नमस्ते सर। नमस्ते। दोस्तों, आज हमारे साथ पटेल सर जुड़े हैं। पटेल सर अहमदाबाद से जुड़े हैं हमारे साथ। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो पटेल सर को जानते होंगे अच्छे से। बड़ी खुशी है मुझे बताते हुए कि हम लोग आज फिर से सक्सेस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर का कंप्लेन वीडियो हम लोगों ने 27 मई 2023 को अपलोड किया था, और कंप्लेन वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। आप प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के कंप्लेन वीडियो पहले देखिएगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल कंप्लेन क्या थी, कितना ग्रीवियस कंप्लेन था। और हम लोगों ने, मुझे खुशी है कि हम लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। सर, आप खुश हैं सर? आई एम वेरी वेरी हैप्पी। क्या? मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे पैसे जो ग्रैब हो गए थे वो वापिस आ गए। और मैं बहुत खुश हूँ इसके। थैंक यू, थैंक्स और अटन कुछ। सर। सर बस में हम लोग सर इसको फटाफट से हम लोग इसको क्लोज करेंगे सर। 27 मई को हम लोगों ने जब वीडियो डाला था सर, मई से जून, यस, जून से जुलाई, आई थिंक हम लोग के पास अप्रूवल आया सर 20 जुलाई के आसपास। एम आई राइट? यस, यस। सो ऑडियंस, सर का केस मैं ब्रीफ थोड़ा बता देता हूँ आपको। सर का जो कंप्लेन था वो ये था कि सर रिटायर हुए थे एज अ प्रोफेसर, और सर के एसबीआई अकाउंट में रिटायरमेंट के बाद में कुछ एक अमाउंट आया था, जो कि सर अपना घर बनवाने के लिए और साथ ही साथ एक्चुअली अपने बच्चे को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजना चाह रहे थे। उस पैसे को वहाँ पे यूज़ करना चाहते थे, और सर ने उसी लिए एफडी करवाना चाह रहे थे कि जब मेरा बच्चा बाहर जाएगा, सर का प्लान ये था कि उनको मई 2022 में करीब ना उनको भेजना रहेगा, दिस थिंग, बच्चे को बाहर पढ़ाई के लिए। सर ने उसी हिसाब से प्लानिंग करके ये सारा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, और एफडी के इन्वेस्टमेंट के लिए ही वो एसबीआई की ब्रांच में गए थे। सर, आप कौन सी ब्रांच गए थे सर, एसबीआई की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अहमदाबाद, आंबावाड़ी ब्रांच। अंबावाड़ी ब्रांच में गए थे, और वहां पर उनकी मुलाकात किसी लेडी से हुई सर। वो लेडी का नाम क्या था? जयश्री बेन निकम। जयश्री बहन। अभी जयश्री बहन ने या तो जानबूझकर या फिर शायद दबाव में आकर के, उनका टारगेट पूरा करने के दबाव में, या फिर शायद उन्हें जेन्युइनली प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं था। हम लोग नहीं कह सकते कि उनसे गलती कहाँ पर हुई, पर उनसे गलती हुई। वो सर के साफ साफ इंस्ट्रक्शंस की सर का पैसा सर को लिक्विड चाहिए था। उनका इंस्ट्रक्शन ये था कि मुझे इस पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, तो ये पैसा मुझे आसानी से मिलना चाहिए। सर का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन ही यही था। उसके बावजूद मैम ने इस तरह के प्लान में इन्वेस्ट किया, एक इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट किया, जो कि एक एन्युटी प्लान था। और उसमें ये शर्त थी कि सर कभी भी जो जमा रकम है उसको पूरा पैसा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। कम से कम 5 ईयर्स तक तो बिल्कुल भी उनको हाथ नहीं लगा सकते। 5 ईयर्स बाद भी वो जो पैसे को हाथ लगाएंगे, केवल एक तिहाई पैसे को हाथ लगा सकते हैं, और बाकी के पैसे पर सर को ताउम्र अपना पेंशन लेना जरूरी था। ये सब शर्तों के बारे में सर को नहीं बताया गया था। और अगर उनको फिर बाद में ये पता लगा कि अगर वो पहले साल उसको सरेंडर भी करते हैं तो भी उसमें hefty चार्जेस थे, करीब 10-12 लाख रुपए के। उसके बिना उनको पैसा वापस नहीं मिल सकता था। और इनफैक्ट वो फर्स्ट ईयर में सरेंडर करने के बाद भी, जितना मुझे नॉलेज है, हम लोग ये समझ पाए थे कि वो पैसा उनको तुरंत नहीं मिलता। पैसा तो उनको 5 ईयर्स बाद ही मिलता, 10 लाख के चार्जेस तुरंत काट लिए जाते। बट खैर, जो भी कंफ्यूजन था, सर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर थे, बहुत साफ थे, कि उनको पैसा लिक्विड चाहिए, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में चाहिए कि जहां से वो पैसा आधी रात को भी चाहे तो निकाल सकते। तो उनका पर्पस एफडी ही था। एम आई राइट सर? यस सर, बिल्कुल राइट आप। बिल्कुल। सर के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद किसी कारणवश, या तो गलती से या जानबूझकर, उनसे ये ऐसा निवेश कराया गया जिसकी उनको ज़रूरत नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने आग्रह नहीं किया था। और फिर जब सर को पता लगा, वो पता कब लगा, जब सर को एक्चुअली बच्चे को भेजना था, तो सर जब अपना पैसा निकलवाने गए बैंक से, तब उन्हें पता लगा कि ये तो पैसा एफडी में या बैंक में निवेश नहीं होकर के किसी बीमा पॉलिसी, एसबीआई लाइफ की बीमा पॉलिसी में निवेशित है। तो इन्हें कहा गया कि आप एसबीआई लाइफ के ऑफिस जाइए। फिर फाइनली काफ़ी दौड़ भाग परेशानी के बाद में सर ने अपना पैसा अपने पास होते हुए उसको यूज़ नहीं कर पाए, और सर को एच डी एफ सी क्रेडेलिया से उनको लोन लेना पड़ा, एजुकेशन लोन। एम आई राइट? करीब 20 लाख का सर ने यस सर। लोन लिया।
और वो 20 लाख का Yes. लोन लेकर के सर ने बच्चे को भेजा पढ़ाई के लिए। सर ने हमारे साथ बच्चे के जो यूनिवर्सिटी के कागज वगैरह थे वो भी शेयर किए थे, जो ट्यूशन फीस डिपॉजिट करी वो भी शेयर किया, सर के जो एजुकेशन लोन के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी शेयर किया। वो सब हमने पूरा कंप्लेन वीडियो हम लोगों ने में बताया है हम लोगों ने। सो फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक कि सर भी डटे रहे। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे, लगातार हम लोग कंपनी से संपर्क कर रहे थे, बट बार बार हमें कंपनी की तरफ से मना ही मिल रहा था कि नहीं, हम लोग पॉलिसी के रद्द नहीं कर सकते, हम लोग पैसा नहीं लौटा सकते। बट सर का विश्वास हम पर अडिग था, मुझे मेरे काम पर, नॉलेज पर भरोसा था और सर को मुझ पर भरोसा था। तो फाइनली 20 जुलाई को हमें अप्रूवल मिला। मैं आप लोगों के साथ अप्रूवल मेल शेयर करता हूँ, ताकि कई लोग पूछते हैं बहुत बार कि सर आप अप्रूवल मेल नहीं दिखाते, तो हमें कैसे पता कि अप्रूवल आया कि नहीं आया। सो ये है अप्रूवल ईमेल। ये 20 जुलाई 2023 का ईमेल है, 6:03 पर भूपेंद्र सर को प्राप्त हुआ। एक्चुअली सर के जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो पॉलिसी डिटेल्स हैं, वो मैं नहीं दिखा सकता, तो वो मैंने हाइड कर दिए हैं। सो इसमें उन्होंने माना है कंपनी ने कि दिस इज़ इन रेफरेंस टू योर ईमेल डेटेड 19 जुलाई वगैरह। 19 जुलाई को बस, ये जब 20 जुलाई को अप्रूवल आया उससे एक दिन पहले भी हम लोगों ने एक मेल लिखा था, तो उसका रेफरेंस देकर के कैंसिल किया गया है। लड़ाई तो हमारी दिस थिंग मई 2023 से हमारी जारी थी। सो फिर उन्होंने लिखा है कि इन दिस रिगार्ड वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द ग्रीवेंस हैज़ बीन रिव्यूड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कैंसिल द पॉलिसी। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। So in this regard, we wish to inform you that the grievance has been reviewed and it has been decided to cancel the policy and refund the purchase price less annuity। तो सर को कुछ अमाउंट एन्युटी का पे किया गया था, दो दो किस्तें या 3 किस्तें उनकी एन्युटी की जो थी 40-40 हज़ार की, वो उनको पे की गई थी, तो उनको माइनस करके बाकी सारा पैसा का सर को रिफंड किया गया। उसके लिए सर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, जैसे उनका ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, एक क्रेडिट मैंडेट, डायरेक्ट क्रेडिट मैंडेट होता है, जैसे खाते में पैसा डायरेक्टली आता है, उनका फ़ोटो आईडी प्रूफ और उनका एड्रेस प्रूफ वगैरह, कैंसिल चेक वगैरह मांगा गया था, जो कि सर ने ब्रांच में जाकर के डिपॉजिट करवाया। ये सब डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करते करते हम लोगों को करीब, आई थिंक सर, हम लोगों को 5-6 दिन लग गए थे शायद। मैं भी, हाँ यस, मैं भी फिर 26 जुलाई के आसपास मैं गया था अहमदाबाद अपने फादर को दिखाने के लिए सर। तब सर ने ब्रांच में जाकर के दे के आए थे अगले दिन 27 जुलाई के आसपास। और फिर फाइनली हमारा जो अमाउंट क्रेडिट हुआ वो 11 अगस्त को हमें पता लगा कि 10 अगस्त को पैसा आया है। एम आई राइट सर? Yes, sir. सो ये मेल जो है वो ये कहता है कि अमाउंट जब क्रेडिट हुआ तो उसका यूटीआरएन नंबर वगैरह कंपनी ने प्रोवाइड किया। ये स्नेहल शिंदे जी ने, सीनियर एसोसिएट जो है वो क्लाइंट रिलेशनशिप में एसबीआई लाइफ में, उनका मेल है। सो फाइनली इट वाज सक्सेसफुली रिजॉल्व्ड, ऑल ऑफ अस वर हैप्पी। सर हम लोग बच्चे को बेस्ट रिगार्ड्स देते हैं सर, कि आपके बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल हो, वो खूब तरक्की करे, खूब आगे पढ़े और इंडिया का नाम रोशन करे सर। कनाडा में भी, ओहायो में, पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करे, आपका नाम रोशन करे। ऐसी खूब खूब प्यार सर हमारा। जो YouTube से मुझे मेरी बच्ची ने पहले बताया कि ये नितिन भाई एंजल्स करके कोई है जो हमें अपने प्रॉब्लम में मदद कर सकते हैं। तो मैंने 2-3 वीडियो उनको उनका देखा मैंने पहले, फिर उसको मैंने नितिन भाई को मैंने अपना डॉक्यूमेंट भेजा और उनकी राय पहले तो लिया मैंने कि इसमें क्या हो सकता है। तो नितिन भाई की एक्सपर्टाइज, उनके नॉलेज और उनके ऊपर मैंने फेथ रखा कि नहीं ये सही है। और उन्होंने मुझे पहले से ही बता दिया था कि ये केस में हम लोग अपना पूरा पैसा वापस ला सकते हैं। तो उन्होंने वादा किया था मुझे 3 महीने में हो जाएगा अपना काम। तो बिफोर 3 मंथ उन्होंने अपने हिसाब से मुझे जो भी भरोसा दिया था, मैंने उनके ऊपर जो फेथ रखा उन्होंने पूरा किया। और उनकी एक्सपर्टाइज काबिले दाद है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और उनको ज्यादा ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बड़ी प्रॉब्लम में से बाहर निकाला है। क्योंकि मेरा बच्चा जो कनाडा स्टडी के लिए जा रहा है, मेरा पैसा, खुद का पैसा भी एसबीआई लाइफ में फंसा था, वो उन्होंने निकाल के मुझे हैप्पी किया, मेरी फैमिली को भी हैप्पी किया है। सो आई एम सो मच थैंकफुल थैंक टू थैंक नितिन भाई। और जब भी अगर टाइम मिले राजस्थान से गुजरात में आने का, मेरे घर पे वेलकम डेफिनेटली ऑलवेज। आऊंगा सर, आई डेफिनेटली। विल बी मच मोर हैप्पी इफ यू कम एट माई होम। थैंक यू सर, थैंक यू, आई विल डेफिनेटली कम सर। और सर बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि लाइक साईं ने आपको मुझे मिलाया, तो करने वाले साईं हैं आप, और मतलब मैं केवल निमित्त था, आपने मुझ पे भरोसा रखा। करने कराने वाले साईं हैं, जब वो होना था तब नहीं वो नहीं, वो हुआ। तो है ही।
आ, और आ, मुझे आ, आप जो यूट्यूब पे अपना जो हेल्पनेस बता रहे हैं, हेल्पफुल, वो बहुत लोगों को काम लग सकता है। और मैंने जैसे आपको पर विश्वास किया, सब लोग विश्वास करेंगे आपके ऊपर। और अगर किसी को भी मुझसे पूछना है तो मेरा टेलीफोन नंबर मैं बोलता हूँ, कोई भी कभी भी मुझे टेलीफोन करके मुझे उनका रिव्यू ले सकते हैं। सो माय टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर हर रोज एवरी टाइम अवेलेबल होगा। प्लीज नोट डाउन माय मोबाइल नंबर, 9427144318। तो एनी टाइम मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ, किसी को भी। और नितिन भाई पे फेथ रख के आप भी अपना प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करवा सकते हैं। और थैंक यू। नितिन भाई का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ और उनका आभार मानता हूँ। मैं सर, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर। आभार है सर साईं का, उन्होंने आपको हमको मिलाया और मैं निमित्त मात्र बन सका। साईं बाबा ने तो हमें हेल्प ही किया है। यस यस। उनका तो गॉड का तो सबसे पहले आभार मानना सर है। इनफैक्ट एसबीआई का मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात समझी। आई वुड बी थैंकफुल टू आईआरडीए, आरबीआई का मैनेजमेंट जो है, उनका भी मेरा बहुत आभार है कि उन्होंने इस तरह के रूल्स बनाए हैं कि हम लोग उन रूल्स के मदद से हम लोग आपका और कई लोगों का हम लोग हेल्प कर पा रहे हैं। सो थैंक वी आर थैंकफुल टू देम ऑल्सो। बट मेरा बस एक शिकायत जरूर है कि उन्होंने इतने अच्छे रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी वो कंपनियों के ऊपर दबाव डालें कि कंपनियां खुद उन रूल्स को फॉलो करें, ताकि ऐसी चीटिंग ही ना हो। और अगर चीटिंग हो तो कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी आपस में ही इस चीज़ों को निपटारा कर सके, मेरी जरूरत ही ना पड़नी चाहिए। सो इस तरह की सही व्यवस्था बात, होनी जरूर चाहिए सर। सो सही बात है, सही बात है। जी जी, थैंक यू सो सर। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को हैप्पी करते हो आप। मेरे पूरा फैमिली सब लोग हैप्पी है थैंक आपकी यू। वजह से। आपने खूब बहुत हेल्प किया हमें। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। थैंक यू। टेक केयर सर। थैंक यू। थैंक यू। ओके।